हाउ टू बिल्ड पैसिवाइज इनकम। हम पैसिवाइज इनकम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या पैसिवाइज इनकम क्या है, आज हम जानेंगे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं तो कभी भी कुछ चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले कभी भी ये जान लीजिएगा, केवल पैसे के लिए मत आइएगा। यहां केवल पैसा नहीं मिलता है। यहां पैसे के साथ आप जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना शुरू करिएगा तो पहले ये तय कर लीजिएगा कि आपको चाहिए क्या। पैसा, दूसरा सिक्योरिटी। पैसा के साथ सिक्योरिटी का भी होना बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटी यदि चाहिए आपको, पैसा आएगा तो सिक्योरिटी आएगी। इसको सिक्योरिटी यदि चाहिए आपको और आप चाहते हैं कि आप यंग लाइफ में रिटायरमेंट हो, 50 की उम्र में रिटायरमेंट हो, 60 की उम्र में रिटायरमेंट हो और आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए ग्राफ में पैसा मिले, तो उसके लिए आपको पैसिवाइज इनकम जनरेट करनी होगी, पैसिवाइज इनकम बनाना होगा। और पैसिवाइज इनकम को बनाने के लिए यदि आप बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक नहीं हैं, बहुत बड़े होटल्स की चेन नहीं है, बहुत बड़े आदमी नहीं है आप, और आप पैसिवाइज इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड पैसिवाइज इनकम को जनरेट करने के लिए। अब पैसिवाइज इनकम होती क्या है, अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, और दूसरी होती है पैसिवाइज इनकम या पाइपलाइन इनकम, इसे कह सकते हैं। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। जैसा कि नाम से ही जानते हैं कि एक्टिव इनकम किसे कहते हैं, जो इनकम हमारे एक्टिव रहने से, जब हम एक्टिव हो और वो आए, हम एक्टिव न हो वो बंद हो जाए, तो उसे ही हम कहते हैं एक्टिव इनकम। पैसिवाइज इनकम या पाइपलाइन इनकम वो इनकम है कि हम एक बार काम शुरू करें, कुछ समय तक लगातार काम करें, उसके बाद जो है हमारी इनकम कंटिन्यू बढ़ते हुए क्रम में आती जाए। एक्टिव वाइज आपको जान के हैरानी होगी, भारत का एक आंकड़ा है, आपने पेपर में पढ़ा होगा। एक्टिव वाइज इनकम, भारत के 95% लोग एक्टिव इनकम करते हैं, जिनके पास भारत का मात्र 5% पैसा ही मूव होता है। पैसिव वाइज इनकम, 5% लोग पैसिव वाइज इनकम करते हैं, जिनके पास 95% पैसा पे जिनका होल्ड होता है। आपने देखा होगा कई बार पेपर्स में आते हैं कि भारत के 2% ऐसे लोग हैं जिनके पास 95%, 90% पैसे की होल्ड है। अब ऐसा हो कैसे जाता है, इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। एक्टिव इनकम कौन कौन लोग करते हैं? 95% लोग एक्टिव इनकम करते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर लोग, मास्टर, वकील, सरकारी कर्मचारी, दुकानदार, किसान। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। देखिए, आप जब एक्टिव वाइज इनकम करेंगे, एक्टिव वाइज लोग जो होते हैं उनको सिखाया यही जाता है बचपन से कि पढ़ो आप, और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? जनरली यही सिखाते हैं कि पढ़ो लिखो और एक नौकरी पालो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। यानी शुरू से हमने अपने बच्चे का माइंडसेट ही नौकर वाला किया। इसे बुरा मत मानिएगा, मैं भी कहता हूं, या हमारे मम्मी पापा भी हमसे कहे हैं कि पढ़ो लिखो, एक नौकरी पा जाओ, तुम्हारा लाइफ सेट है, नौकरी मिलते ही आप सुरक्षित हो। अब जरा देखिएगा, डॉक्टर, यहां हमने बताया बच्चों को कि एक नौकरी कर लो, तुम सुरक्षित हो। माइंडसेट हमने बचपन से ही क्या कर दिया कि तुम्हें नौकर ही बनना है, जबकि इधर वाले लोग ये अपने बच्चों को नहीं कहते कि तुम्हें नौकर बनना है, ये कहते हैं पढ़ो लिखो और इस काबिल बनो कि
इंडस्ट्रीज को संभाल सको, बड़ी 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 फैक्ट्रियां लगा सको, 1000 लोगों को जॉब दे सको। जब यहां जॉब देने की बात आएगी तो क्रिएशन निकलेगा, माइंड से क्रिएटिविटी निकलेगी। कुछ ऐसा क्या करूं कि 100 लोग जॉब पाएं, कुछ ऐसा क्या करूं कि 1000 लोग मेरे साथ काम करें। अब आइए एक्टिव वॉइस इनकम को और बढ़िया समझते हैं। डॉक्टर मतलब वो जैसे कोई भी सर्जन है, वो पढ़ाई लिखाई किए सर्जरी कर रहे हैं, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी दिन अचानक उनका एक्सीडेंट होता है जिसमें दायां हाथ कुछ दिनों के लिए फ्रैक्चर होता है। अब सोचिए एक सर्जन एक सर्जरी का 8,000, 10,000, 50,000 रुपए कमाता है, 20,000 रुपए कमाता है, और वह सर्जन सर्जरी जब नहीं कर पाएगा तो क्या पैसा कमाएगा? नहीं। इसे ही बोलते हैं एक्टिव इनकम। पहले आज के समय में लोग टीचिंग एक जॉब है, जब लोग टीचिंग करते हैं, यदि आप जॉब छोड़ देंगे आपको पैसा नहीं आएगा। वकील यदि आप पैसे से एडवोकेट हैं तो आप ये जानते हैं कि यदि 10 दिन आपकी कचहरी कोतवाली बंद हो जाए तो आपकी इनकम प्रभावित हो जाती है। सरकारी कर्मचारी, पहले मैं जब बचपन में था तो सोचता था, जब लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी कर लो, तो मुझे लगता था कि एक बार नौकरी पा गए, जाओ या ना जाओ कंटिन्यू पैसा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ इनकी छुट्टियां होती हैं, उसके बाद आप शायद लेते हैं तो आपको, नहीं जाते हैं तो शायद पेमेंट रुक जाती है। दुकानदार करोड़ों रुपया लगा करके, करोड़ों रुपया लगा के कोई दुकान खोला आपने, शटर उठेगा तो पैसा आएगा, शटर गिरेगा पैसा बंद। बिजनेस शटर उठा तो बिजनेस हो रहा है, एक्टिव है तो बिजनेस हो रहा है, और शटर डाउन इसका मतलब करोड़ों रुपया लगा के जिस बिजनेस को आपने किया था वो क्लोज है, कोई पैसा नहीं दे रहा है। किसान यह बेचारा, इसकी खूब अच्छी फसल होती है, जब फसल कट के घर में आ जाती है, बिक जाती है, तब इसे पैसा मिलता है अन्नदाता को। और यदि बीच में बारिश आ गई, ओले पड़ गए, बहुत अच्छी फसल थी लेकिन ये सब हो गया तो ये खराब हो गया। मजेदार बात यह है कि इधर वाले जो एक्टिव इनकम करने वाले लोग होते हैं, इनके पास हुनर होता है, हुनर, योग्यता बहुत होती है, ये अपने आप को टैलेंट बहुत ज्यादा होते हैं। यानी एक्टिव वाइज लोग जो होते हैं ये एक चीज के मास्टर होते हैं कि किसी भी काम को कैसे करना है ये आपको बता देंगे। जो पैसिव वाइज लोग हैं वो ठीक इनसे अच्छा उलट सोचते हैं। एक्टिव वाइज इनकम जो लोग होते हैं, इधर एक्टिव वाइज इनकम करते हैं, इनके लिए भी 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला समय, दूसरा योग्यता या पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई करते करते सर के बाल खत्म हो जाते हैं। तीसरा धन भी काफी लगता है, और रिस्क भी होता है, धैर्य भी इनको रखना होता है, धैर्य के साथ रिस्क भी होता है, रिस्क साथ साथ होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी आप बहुत बढ़िया दुकान खोलें और दुकान चलेगी, ऐसा नहीं होता है। समय, एक बच्चा जब बीए करता है, एमए करता है, तो सोचिए कितना समय लगता है, योग्यता उसे हासिल करनी पड़ती है, धन पढ़ाई में खर्च होते हैं, धैर्य रखना पड़ता है और रिस्क भी होता है। ये सभी लोग एक चीज में मास्टर होते हैं, किसी काम को कैसे किया जाए। इनसे उलट जो पैसिव वाइज लोग होते हैं, इनको भी 4 चीजें चाहिए। पहला चीज ये कहते हैं कि हमें सपने चाहिए, सपने, वो भी कैसे? बड़े सपने। ये कहते हैं कि हमारे लिए अमीर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, सपने बड़े होने चाहिए आपके। दूसरा, इनको भी सपने बड़े होने के साथ साथ इनको भी धैर्य की जरूरत होती है, इनके पास भी धैर्य होता है। और सपने, धैर्य, कुछ समय तक ये अपने प्रोजेक्ट पे कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और
इनके पास भी इनके जो सपने बड़े हैं, धैर्य होता है, कड़ी मेहनत करते हैं, इन्हें भी कुछ पूंजी की जरूरत होती है। समय इधर भी इनको लगता है, रिस्क रहता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं रहता, रिस्क रहता है लेकिन रिस्क कम रहता है इनको। ये क्या करते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, ये सबसे पहले एक चीज फोकस करते हैं कि हमें किसी काम को क्यों करना है, हमें किसी काम को करना क्यों है। हम यदि कुआं खोद रहे हैं तो हमें कुआं क्यों खोदना है। यदि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हम फैक्ट्री हमें क्यों लगानी है। ये क्यों के मास्टर होते हैं, वाई इनका क्लियर होता है, सपने इनके बड़े होते हैं। जैसे आप इधर की बातें करें या फिर एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज इनकम की बात करें या दुनिया के अमीरों की बात करें, तो एक पुस्तक आती है अमीरों के 5 नियम, उसको आप पढ़ें, आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत सारे 120 शायद 120 अमीरों का उसमें है, और बहुत सारे अमीर ऐसे हैं जो हाई स्कूल तक स्टडी है या हाई स्कूल फेल है, लेकिन वो आज बहुत बड़े पैसे के मालिक हैं। उनको जब स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि शुरू से ही, जैसे आप अधिकांशतः सोचते होंगे कि धीरू भाई अंबानी जी का नाम अधिकतर आता है एग्जाम्पल्स में। धीरू भाई अंबानी जी का नाम क्यों आता है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी जी फॉरेन में जब जिस पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, कहा जाता है कि वो ये हमेशा सोचते थे कि मैं इस पेट्रोल पंप की जो एजेंसी है उसका मालिक कैसे बनूं। वो पेट्रोल पंप के मालिक नहीं बनना चाहते थे, वो पूरे एजेंसी के मालिक बनना चाहते थे। चुनौतियां बहुत थी उनके पास भी, चुनौतियों की कमी नहीं थी, चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके सपनों के आगे, बड़े सपनों के आगे चुनौतियां छोटी थी, कहीं टिकती नहीं थी। और क्या हुआ, वो भारत आए कुछ पैसों को लेकर के, कड़ी मेहनत शुरू की। जब मेहनत शुरू की, कपड़े शुरू किया, कपड़े का बिजनेस शुरू किया, तो लोग, जिस समय भारत में खादी का चलन था, उस समय जब उन्होंने अपने पॉलिस्टर के, लोग कहते हैं कि कपड़े बनाना शुरू किया और बेचना शुरू किया, तो लोग कहते थे कि अरे खादी पहनना हमारा धर्म है, खादी पहनना हमारा अधिकार है, खादी पहनने से ही हमारी चलती है, और आप पॉलिस्टर कहते हैं। लेकिन उन्होंने बेचना शुरू किया। एग्जाम्पल क्या है, खादी से ज्यादा वो चलने लगा। जब वो चला, चूंकि उसके साइड इफेक्ट भी थे, लेकिन लोग जब पहनना शुरू किए तो उनका बिजनेस चला, उनका धैर्य के साथ उन्होंने मेहनत की। बिजनेस जब चला गया तो एक एक करके वो बिजनेस बढ़ाते गए, एक एक करके वो बिजनेस बढ़ाते गए, बिजनेस बढ़ाते गए। आज देखिए, धीरू भाई अंबानी जी इस दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र हैं, और उनके पुत्र की, मुकेश अंबानी की दौलत को आप देखिए तो वर्ल्ड में अपना एक अलग स्थान है मुकेश अंबानी जी की दौलत का। पाइपलाइन इनकम की यही, क्या आप सोचते हैं, क्या मुकेश अंबानी जी ये जानते हैं कि पेट्रोल रिफाइनरी में पेट्रोल रिफाइन कैसे होता है? नहीं। वो किस पे काम करते हैं, क्यों पे। अमीर लोग जो पैसिवाइज करते हैं, वो क्यों पे काम करते हैं। अब सपोज दैट कोई प्रोजेक्ट इनको लगाना हुआ, तो ये क्या करते हैं, हमें फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री में लेबर चाहिए, ये लोग इधर आते हैं, और आप एक्टिव वाइज लोगों को यहां से इंजीनियर, यहां से लेबर, यहां से बहुत सारे लोग अब इनके लिए काम करते हैं। किसके लिए? जो अमीर हैं उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि इनके सपने बड़े होते हैं, इनका धैर्य बड़ा होता है, इनकी मेहनत होती है, इनका समय होता है, ये लोग इनके लिए काम करते हैं और ये अमीर होते जाते हैं। अब यदि आप पैसिवाइज इनकम बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको पैसिवाइज इनकम मिले, तो आपको क्या करना होगा? आप कहेंगे कि हमारे पास तो धन नहीं है कि हम बड़ी फैक्ट्रियां लगा लें, हमारे पास तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, हम कैसे बड़ी फैक्ट्रियां लगाएं। तो आपको क्या करना होगा? देखिए, एक जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह आपको एक टाइम दे रहा है, एक अवसर दे रहा है अमीर बनने का।
ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट, मैं पिछले 10 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में हूं और आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप भी चाहें तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अपने आप को अमीर बना सकते हैं, अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। देखिए, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग जब शुरू करेंगे तो कभी ये मत मान के शुरू करिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज आए और कल सफलता मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप आए हैं तो ये यहां भी आपको 3 साल 4 साल समय देना पड़ेगा, 5 साल समय देना पड़ेगा सही लोगों के साथ। अब जब आप पैसिव वाइज इनकम करना चाहते हैं तो आपको पूंजी कितनी लगानी होगी? लगभग 10,000, 10 से 20,000 की पूंजी है आपके पास तो आप इस इनकम को शुरू कर दीजिए। 10,000 से 20,000 इनकम में आपका आईडी कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होते ही आपका खुद का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। सपने बड़े चाहिए आपके। आप पहले करने से पहले ये सोच लीजिए आपको क्यों करना है और उसके लिए आप प्राइस क्या पे कर सकते हैं, कितना धैर्य है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, लोग जब आप बड़े सपने लेकर के मार्केट में काम करने निकलेंगे तो जो छोटे सपने वाले हैं या जो रेगुलर लोग हैं वो आपको पागल कहेंगे। और इतिहास गवाह है कि जिन लोगों को लोगों ने पागल किया कहा है, उन पागलों ने इतिहास रचा है। और आज जो लोग पागल उसको कहते थे, जो अपने आप को चालाक लोग कहते थे, चालाक लोग उन पागलों की लिखी हुई किताबों को, उन पागलों के आविष्कारों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते थे। आज हम पढ़ते हैं। आपको क्या करना है? 10,000 से 20,000 रुपए में बिजनेस शुरू करिए, आप खुद के मालिक होंगे। और अभी 21वीं जो सदी है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जानी जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा बूम आएगा और इस बूम में यदि आप अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं तो आपको 10 से 20,000 रुपए से बिजनेस शुरू होगा। एक प्रतिज्ञा लेके शुरू करिए। 4 से 5 साल का समय लगेगा। बहुत सारे लोग यानी 100 में से 90 लोग आपको निगेटिव बोलेंगे, उन निगेटिव को झेलना होगा। अपने स्पॉन्सर से या अपने अपलाइन से फोन पे टच रहना होगा, वो आपको सब कुछ बता देंगे। जैसे जैसे कहें, कम से कम 1 से 2 साल तक आप उनके साथ बने रहिए। निश्चित रूप से आप भी 4 से 5 साल समय देते हैं तो एक्टिव वाइज से उठ करके पैसिव वाइज इनकम में आ जाएंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, 750। मैं आपको नंबर लिख दूंगा इस पे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाउ टू बिल्ड पैसिव वाइज इनकम। हम पैसिव वाइज इनकम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या पैसिव वाइज इनकम क्या है, आज हम जानेंगे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं तो कभी भी कुछ चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले कभी भी ये जान लीजिएगा, केवल पैसे के लिए मत आइएगा। यहां केवल पैसा नहीं मिलता है। यहां पैसे के साथ आप जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना शुरू करिएगा तो पहले ये तय कर लीजिएगा कि आपको चाहिए क्या। पैसा, दूसरा सिक्योरिटी। पैसा के साथ सिक्योरिटी का भी होना बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटी यदि चाहिए आपको, पैसा आएगा तो सिक्योरिटी आएगी। इसको सिक्योरिटी यदि चाहिए आपको और आप चाहते हैं कि आप यंग लाइफ में रिटायरमेंट हो, 50 की उम्र में रिटायरमेंट हो, 60 की उम्र में रिटायरमेंट हो और आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए ग्राफ में पैसा मिले, तो उसके लिए आपको पैसिव वाइज इनकम जनरेट करनी होगी, पैसिव वाइज इनकम बनाना होगा। और पैसिव वाइज इनकम को बनाने के लिए यदि आप बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक नहीं हैं, बहुत बड़े होटल्स की चेन नहीं है, बहुत बड़े आदमी नहीं है आप, और आप पैसिव वाइज इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है नेटवर्क मार्केटिंग।
नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड पैसिव वाइज इनकम को जनरेट करने के लिए। अब पैसिव वाइज इनकम होती क्या है, अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक्टिव, और दूसरी होती है पैसिवाइज इनकम या पाइपलाइन इनकम, इसे कह सकते हैं। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। जैसा कि नाम से ही जानते हैं कि एक्टिव इनकम किसे कहते हैं, जो इनकम हमारे एक्टिव रहने से, जब हम एक्टिव हो और वो आए, हम एक्टिव न हो वो बंद हो जाए, तो उसे ही हम कहते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव वाइज इनकम या पाइपलाइन इनकम वो इनकम है कि हम एक बार काम शुरू करें, कुछ समय तक लगातार काम करें, उसके बाद जो है हमारी इनकम कंटिन्यू बढ़ते हुए क्रम में आती जाए। एक्टिव वाइज आपको जान के हैरानी होगी, भारत का एक आंकड़ा है, आपने पेपर में पढ़ा होगा। एक्टिव वाइज इनकम, भारत के 95% लोग एक्टिव इनकम करते हैं, जिनके पास भारत का मात्र 5% पैसा ही मूव होता है। पैसिव वाइज इनकम, 5% लोग पैसिव वाइज इनकम करते हैं, जिनके पास 95% पैसा पे जिनका होल्ड होता है। आपने देखा होगा कई बार पेपर्स में आते हैं कि भारत के 2% ऐसे लोग हैं जिनके पास 95%, 90% पैसे की होल्ड है। अब ऐसा हो कैसे जाता है, इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। एक्टिव इनकम कौन कौन लोग करते हैं? 95% लोग एक्टिव इनकम करते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर लोग, मास्टर, वकील, सरकारी कर्मचारी, दुकानदार, किसान। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। देखिए, आप जब एक्टिव वाइज इनकम करेंगे, एक्टिव वाइज लोग जो होते हैं उनको सिखाया यही जाता है बचपन से कि पढ़ो आप, और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? जनरली यही सिखाते हैं कि पढ़ो लिखो और एक नौकरी पालो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। यानी शुरू से हमने अपने बच्चे का माइंडसेट ही नौकर वाला किया। इसे बुरा मत मानिएगा, मैं भी कहता हूं, या हमारे मम्मी पापा भी हमसे कहे हैं कि पढ़ो लिखो, एक नौकरी पा जाओ, तुम्हारा लाइफ सेट है, नौकरी मिलते ही आप सुरक्षित हो। अब जरा देखिएगा, डॉक्टर, यहां हमने बताया बच्चों को कि एक नौकरी कर लो, तुम सुरक्षित हो। माइंडसेट हमने बचपन से ही क्या कर दिया कि तुम्हें नौकर ही बनना है, जबकि इधर वाले लोग ये अपने बच्चों को नहीं कहते कि तुम्हें नौकर बनना है, ये कहते हैं पढ़ो लिखो और इस काबिल बनो कि इंडस्ट्रीज को संभाल सको, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा सको, 1000 लोगों को जॉब दे सको। जब यहां जॉब देने की बात आएगी तो क्रिएशन निकलेगा, माइंड से क्रिएटिविटी निकलेगी। कुछ ऐसा क्या करूं कि 100 लोग जॉब पाएं, कुछ ऐसा क्या करूं कि 1000 लोग मेरे साथ काम करें। अब आइए एक्टिव वाइज इनकम को और बढ़िया समझते हैं। डॉक्टर मतलब वो जैसे कोई भी सर्जन है, वो पढ़ाई लिखाई किए, सर्जरी कर रहे हैं, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी दिन अचानक उनका एक्सीडेंट होता है जिसमें दायां हाथ कुछ दिनों के लिए फ्रैक्चर होता है। अब सोचिए, एक सर्जन एक सर्जरी का 8,000, 10,000, 50,000 रुपए कमाता है, 20,000 रुपए कमाता है, और वह सर्जन सर्जरी जब नहीं कर पाएगा तो क्या पैसा कमाएगा? नहीं। इसे ही बोलते हैं एक्टिव इनकम। पहले, आज के समय में लोग, टीचिंग एक जॉब है, जब लोग टीचिंग करते हैं, यदि आप जॉब छोड़ देंगे आपको पैसा नहीं आएगा। वकील, यदि आप पैसे से एडवोकेट हैं तो आप ये जानते हैं कि यदि 10 दिन आपकी कचहरी कोतवाली बंद हो जाए तो आपकी इनकम प्रभावित हो जाती है। सरकारी कर्मचारी, पहले मैं जब बचपन में था तो सोचता था, जब लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी कर लो, तो मुझे लगता था कि एक बार नौकरी पा गए, जाओ या ना जाओ, कंटिन्यू पैसा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ इनकी छुट्टियां होती हैं, उसके बाद आप शायद लेते हैं तो आपको, नहीं जाते हैं तो शायद पेमेंट रुक जाती है। दुकानदार, करोड़ों रुपया लगा करके, करोड़ों रुपया लगा के कोई दुकान खोला आपने,
शटर उठेगा तो पैसा आएगा, शटर गिरेगा पैसा बंद। बिजनेस शटर उठा तो बिजनेस हो रहा है, एक्टिव है तो बिजनेस हो रहा है, और शटर डाउन इसका मतलब करोड़ों रुपया लगा के जिस बिजनेस को आपने किया था वो क्लोज है, कोई पैसा नहीं दे रहा है। किसान यह बेचारा, इसकी खूब अच्छी फसल होती है, जब फसल कट के घर में आ जाती है, बिक जाती है, तब इसे पैसा मिलता है अन्नदाता को। और यदि बीच में बारिश आ गई, ओले पड़ गए, बहुत अच्छी फसल थी लेकिन ये सब हो गया तो ये खराब हो गया। मजेदार बात यह है कि इधर वाले जो एक्टिव इनकम करने वाले लोग होते हैं, इनके पास हुनर होता है, हुनर, योग्यता बहुत होती है, ये अपने आप को टैलेंट बहुत ज्यादा होते हैं। यानी एक्टिव वाइज लोग जो होते हैं ये एक चीज के मास्टर होते हैं कि किसी भी काम को कैसे करना है ये आपको बता देंगे। जो पैसिव वाइज लोग हैं वो ठीक इनसे अच्छा उलट सोचते हैं। एक्टिव वाइज इनकम जो लोग होते हैं, इधर एक्टिव वाइज इनकम करते हैं, इनके लिए भी 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला समय, दूसरा योग्यता या पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई करते करते सर के बाल खत्म हो जाते हैं। तीसरा धन भी काफी लगता है, और रिस्क भी होता है, धैर्य भी इनको रखना होता है, धैर्य के साथ रिस्क भी होता है, रिस्क साथ साथ होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी आप बहुत बढ़िया दुकान खोलें और दुकान चलेगी, ऐसा नहीं होता है। समय, एक बच्चा जब बीए करता है, एमए करता है, तो सोचिए कितना समय लगता है, योग्यता उसे हासिल करनी पड़ती है, धन पढ़ाई में खर्च होते हैं, धैर्य रखना पड़ता है और रिस्क भी होता है। ये सभी लोग एक चीज में मास्टर होते हैं, किसी काम को कैसे किया जाए। इनसे उलट जो पैसिव वाइज लोग होते हैं, इनको भी 4 चीजें चाहिए। पहला चीज ये कहते हैं कि हमें सपने चाहिए, सपने, वो भी कैसे, बड़े सपने। ये कहते हैं कि हमारे लिए अमीर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, सपने बड़े होने चाहिए आपके। दूसरा, इनको भी सपने बड़े होने के साथ साथ इनको भी धैर्य की जरूरत होती है, इनके पास भी धैर्य होता है। और सपने, धैर्य, कुछ समय तक ये अपने प्रोजेक्ट पे कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। और इनके पास भी, इनके जो सपने बड़े हैं, धैर्य होता है, कड़ी मेहनत करते हैं, इन्हें भी कुछ पूंजी की जरूरत होती है। समय इधर भी इनको लगता है, रिस्क रहता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं रहता, रिस्क रहता है लेकिन रिस्क कम रहता है इनको। ये क्या करते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, ये सबसे पहले एक चीज फोकस करते हैं कि हमें किसी काम को क्यों करना है, हमें किसी काम को करना क्यों है। हम यदि कुआं खोद रहे हैं तो हमें कुआं क्यों खोदना है, यदि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हम फैक्ट्री हमें क्यों लगानी है। ये क्यों के मास्टर होते हैं, वाई इनका क्लियर होता है, सपने इनके बड़े होते हैं। जैसे आप इधर की बातें करें या फिर एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज इनकम की बात करें या दुनिया के अमीरों की बात करें, तो एक पुस्तक आती है अमीरों के 5 नियम, उसको आप पढ़ें, आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत सारे 120 शायद 120 अमीरों का उसमें है, और बहुत सारे अमीर ऐसे हैं जो हाई स्कूल तक स्टडी है या हाई स्कूल फेल है, लेकिन वो आज बहुत बड़े पैसे के मालिक हैं। उनको जब स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि शुरू से ही, जैसे आप अधिकांशतः सोचते होंगे कि धीरू भाई अंबानी जी का नाम अधिकतर आता है एग्जाम्पल्स में,
धीरू भाई अंबानी जी का नाम क्यों आता है? क्योंकि धीरू भाई अंबानी जी फॉरेन में जब जिस पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, कहा जाता है कि वो ये हमेशा सोचते थे कि मैं इस पेट्रोल पंप की जो एजेंसी है उसका मालिक कैसे बनूं। वो पेट्रोल पंप के मालिक नहीं बनना चाहते थे, वो पूरे एजेंसी के मालिक बनना चाहते थे। चुनौतियां बहुत थी उनके पास भी, चुनौतियों की कमी नहीं थी, चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके सपनों के आगे, बड़े सपनों के आगे चुनौतियां छोटी थी, कहीं टिकती नहीं थी। और क्या हुआ, वो भारत आए कुछ पैसों को लेकर के, कड़ी मेहनत शुरू की। जब मेहनत शुरू की, कपड़े शुरू किया, कपड़े का बिजनेस शुरू किया, तो लोग, जिस समय भारत में खादी का चलन था, उस समय जब उन्होंने अपने पॉलिस्टर के, लोग कहते हैं कि कपड़े बनाना शुरू किया और बेचना शुरू किया, तो लोग कहते थे कि अरे खादी पहनना हमारा धर्म है, खादी पहनना हमारा अधिकार है, खादी पहनने से ही हमारी चलती है, और आप पॉलिस्टर कहते हैं। लेकिन उन्होंने बेचना शुरू किया। एग्जाम्पल क्या है, खादी से ज्यादा वो चलने लगा। जब वो चला, चूंकि उसके साइड इफेक्ट भी थे, लेकिन लोग जब पहनना शुरू किए तो उनका बिजनेस चला। उनका धैर्य के साथ उन्होंने मेहनत की, बिजनेस जब चला गया तो एक एक करके वो बिजनेस बढ़ाते गए, एक एक करके वो बिजनेस बढ़ाते गए, बिजनेस बढ़ाते गए। आज देखिए, धीरू भाई अंबानी जी इस दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र हैं, और उनके पुत्र की, मुकेश अंबानी की दौलत को आप देखिए तो वर्ल्ड में अपना एक अलग स्थान है मुकेश अंबानी जी की दौलत का। पाइपलाइन इनकम की यही, क्या आप सोचते हैं, क्या मुकेश अंबानी जी ये जानते हैं कि पेट्रोल रिफाइनरी में पेट्रोल रिफाइन कैसे होता है? नहीं। वो किस पे काम करते हैं, क्यों पे? अमीर लोग जो पैसिवाइज करते हैं, वो क्यों पे काम करते हैं? अब सपोज दैट कोई प्रोजेक्ट इनको लगाना हुआ, तो ये क्या करते हैं, हमें फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री में लेबर चाहिए, ये लोग इधर आते हैं, और आप एक्टिव वाइज लोगों को यहां से इंजीनियर, यहां से लेबर, यहां से बहुत सारे लोग अब इनके लिए काम करते हैं। किसके लिए? जो अमीर हैं उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि इनके सपने बड़े होते हैं, इनका धैर्य बड़ा होता है, इनकी मेहनत होती है, इनका समय होता है, ये लोग इनके लिए काम करते हैं और ये अमीर होते जाते हैं। अब यदि आप पैसिवाइज इनकम बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको पैसिवाइज इनकम मिले, तो आपको क्या करना होगा? आप कहेंगे कि हमारे पास तो धन नहीं है कि हम बड़ी फैक्ट्रियां लगा लें, हमारे पास तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, हम कैसे बड़ी फैक्ट्रियां लगाएं? तो आपको क्या करना होगा? देखिए, एक जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह आपको एक टाइम दे रहा है, एक अवसर दे रहा है अमीर बनने का। ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट, मैं पिछले 10 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में हूं, और आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप भी चाहें तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अपने आप को अमीर बना सकते हैं, अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। देखिए, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग जब शुरू करेंगे तो कभी ये मत मान के शुरू करिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज आए और कल सफलता मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप आए हैं तो ये यहां भी आपको 3 साल 4 साल समय देना पड़ेगा, 5 साल समय देना पड़ेगा सही लोगों के साथ। अब जब आप पैसिवाइज इनकम करना चाहते हैं तो आपको पूंजी कितनी लगानी होगी? लगभग 10,000, 10 से 20,000 की पूंजी है आपके पास, तो आप इस इनकम को शुरू कर दीजिए। 10,000 से 20,000 इनकम में आपका आईडी कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होते ही आपका खुद का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। सपने बड़े चाहिए आपके। आप पहले करने से पहले ये सोच लीजिए आपको क्यों करना है, और उसके लिए आप प्राइस क्या पे कर सकते हैं, कितना धैर्य है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, लोग जब आप बड़े सपने लेकर के मार्केट में काम करने निकलेंगे तो जो छोटे सपने वाले हैं या जो रेगुलर लोग हैं वो आपको पागल कहेंगे। और इतिहास गवाह है कि जिन लोगों को लोगों ने पागल किया कहा है, उन पागलों ने
इतिहास रचा है। और आज जो लोग पागल उसको कहते थे, जो अपने आप को चालाक लोग कहते थे, चालाक लोग उन पागलों की लिखी हुई किताबों को, उन पागलों के आविष्कारों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते थे। आज हम पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, 10 लाख से 20 हजार रुपए में बिजनेस शुरू करिए, आप खुद के मालिक होंगे। और अभी 21वीं जो सदी है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जानी जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा बूम आएगा, और इस बूम में यदि आप अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं तो आपको 10 से 20 हजार रुपए से बिजनेस शुरू होगा। एक प्रतिज्ञा लेके शुरू करिए, 4 से 5 साल का समय लगेगा। बहुत सारे लोग, यानी 100 में से 90 लोग आपको निगेटिव बोलेंगे, उन निगेटिव को झेलना होगा। अपने स्पॉन्सर से या अपने अपलाइन से फोन पे टच रहना होगा, वो आपको सब कुछ बता देंगे। जैसे जैसे कहें, कम से कम 1 से 2 साल तक आप उनके साथ बने रहिए। निश्चित रूप से आप भी 4 से 5 साल समय देते हैं तो एक्टिव वाइज से उठ करके पैसिव वाइज इनकम में आ जाएंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, 750। मैं आपको नंबर लिख दूंगा इस पे, ठीक है। धन्यवाद।